अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में नई कांग्रेस हुकूमत की 6 जमानतों के तहत फवाइद से इस्तिफादे के लिए अवाम की जानिब से दाखिल करदा फॉर्म्स मंगल को हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर खानगी अफराद के पास पाए गए। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से पुरशुदा दरखास्तों के बंडल्स खानगी अफराद के पास देखे गए, जिनमें तफसीलात बशमूल आधार नंबर, राशन कार्ड की ज़िरॉक्स, मोबाइल नंबर और मकानात के पते भी दर्ज थे। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोस गश्त कर रहे हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि चंद नौजवान बशमूल तुलबा दरखास्तें ले जा रहे हैं, जिसके बाद डाटा के सरखे के अंदेशे पैदा हो गए हैं। उनमें से चंद नौजवानों ने कहा कि डाटा एंट्री के लिए बल्दी दफातर पर ये फॉर्म्स दिए गए हैं। एक और वाक़े में बालनगर में एक सड़क पर एक नौजवान पुरशुदा दरखास्त फॉर्म ले जा रहा था कि कॉटन बॉक्स उसके 2 व्हीलर से अचानक गिर पड़ा और ये फॉर्म्स सड़क पर बिखर गए। तकरीबन 500 पुरशुदा दरखास्तें इलाके हयात नगर की हैं। इस रास्ते से गुजरने वाले अफराद ने नौजवान से मुख्तलिफ सवालात किए, जिसने उनसे कहा कि किसी ने बाइक टैक्सी के जरिए कंसाइनमेंट बुक किया है और वो सिर्फ उसकी डिलीवरी के लिए जा रहा है। अपोजिशन BRS ने अहम डेटा के साथ दरखास्तों से निपटने के खानगी अफराद को जिम्मेदारी हवाले करने के लिए कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। BRS कायदी ने सवाल किया कि हुकूमत किस तरह पुरशुदा दरखास्तें खानगी अफराद के हवाले कर सकती है। वो ये मालूम करने के ख्वाह थे कि आया हुकूमत जमानतों पर अमल आवरी में वाकई संजीदा है। పబ్లిక్ పరిశాన్ అవుతారా బాబు, ఇప్పటికే స్కీములు వస్తలేవు, పథకాలు వస్తలేవు. నేనేమంటున్నా, నువ్వు ఏ నుండి వస్తున్నావు, ఏ నుండి పికప్ చేసి ఈసీఎల్ कैसा? अरे हमारा पूरा उल्लू बना रहे रे. अरे हमारे उल्लू का बना रहे रे. చూసా ఆడు ఈసీఎల్ అంటుడు. వస్తా 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 పర్లే, బేఫికరుండు. మరి ఏంది, ఏం అర్థమైతలే. మరి ఆడు ఈసీఎల్ అంటుడు, కుగడపల్లి అంటుడు, పాండప్ప అంటుడు, కాప్రా అంటుడు. సార్ ఇక్కడ మీరు అందరు చూస్తుంది కూడా ఇది బాలనగర్ బ్రిడ్జ్ పైన, బాలనగర్ బ్రిడ్జ్ పైన మూసాపేట, దాదాపు మూసాపేట నుండే వస్తుండే ఒక అబ్బాయి. పాపం పేపర్లు అన్నీ పడిపోతే మేము అన్నీ చూసినాం. ఏం పేపర్లు పడిపోతున్నాయని చూస్తే ప్రజాపాలన దరఖాస్తు చేసిన పేపర్లు ఇవన్నీ. ఎక్కడి నుండి వస్తున్నారా బాబు అంటే ఏం చెప్తలేడు. నాకు తెలియదు అన్న, ఎక్కడ ఉంటావు అంటే నేను పాండాప పనిచేస్తా, కాపురాలు ఉంటా అంటాడు. ఎక్కడి నుండి వస్తున్నావు అంటే ఈసీఎల్ నుండి వస్తా అంటాడు. ఈసీఎల్ నుండి ఏమొస్తున్నాడు, మరి మూసాపేట నుండి ఎందుకు వస్తున్నా అంటే ఏడ పికప్ చేసినావంటే చెప్పాడు. ఏడ పికప్ చేసినావంటే అరే రే ఏ పాండవాల పని చేస్తావు, ఇవి ఎక్కడి నుండి తీసుకొస్తున్నావు నువ్వు? అరే నేనేమంటా, ఇక ఎక్కడి నుండి తీసుకొస్తున్నావు? నువ్వు కాసే లేకాయా? अरे तू कहाँ से लेके आया मुन्ना? अरे तो वो पूरा हैदनगर का अप्लिकेशन है रे मुन्ना. నువ్వు వాడు ఏ నుండి తీసుకొచ్చినో తెలియదంట. ఇప్పుడు పాండా కుత్బుల్లాపూర్ ఆఫీసర్ వచ్చి లోకేష్ పేరు చెప్పు. అది నీ పేరు? ఏడుంటావు? ఏం చేస్తావు? ఏడికి తీసుకోబోతున్నావు మరి? అది ఏడా? ఆఫీస్లో. ఇదే కదా ఆఫీస్? ఆఫీస్లో బాబునీలా ఆఫీస్లోనే ఇంట్లోనే తీసుకెళ్తున్నాను. ఇంట్లో ఏమని చెప్పిరా? వివరాలు మీకు ఇచ్చింది ఆఫీసర్ ఎవరు? ఏమో ఒకటే చెప్పారు. ఎంత ఒక కట్టలు ఎన్ని ఉన్నాయి? 100. ఎంత ఇస్తారు నీకు? అట్లా ఇంట్లో ఇవ్వద్దు కదా, ఇంట్లో తీసుకొని చేయమని చెప్పి. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक वायरल वीडियो के बाद टैक्स सेक्शन के सुपरिंटेंडेंट M महेंद्र को मुअत्तल कर दिया। इस वीडियो में दिखाया गया कि बालनगर फ्लाईओवर पर अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम की दरखास्तें बिखरी हुई हैं। GHMC के ज़राए ने बताया कि हैदनगर के सर्कल 3 में फॉर्म्स की उसूली की जिम्मेदारी महेंद्र की थी, लेकिन ये फॉर्म्स सड़क पर उस वक्त गिर गए
जब डाटा एंट्री एजेंसी के एक मुलाजिम अपनी 2 व्हीलर पर ये फॉर्म्स मुंतकिल कर रहा था। कमिश्नर जीएचएमसी रोनाल्ड रोस ने बताया कि इब्तदाई तहकीकात के बाद फौरी असर के साथ महेंद्र की मअतली के अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि वो फॉर्म्स की मुंतकली के अमल पर लापरवाही का मुर्तकिब पाया गया। तादीबी कार्रवाई की तकमील तक महेंद्र मुलतवी रहेंगे और उन्हें क़ब्ल अज़ वक्त इजाज़त हासिल किए बगैर हेडक्वार्टर्स ना छोड़ने की हिदायत दी गई है। अवामी मसाइल के सिलसिले में तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के प्रजा भवन में प्रजावानी प्रोग्राम जारी है। हर मंगल और जुमे को अवाम की बड़ी तादाद दरखास्तें दाखिल कर रही है। प्रजावानी स्टेट नोडल ऑफिसर दिव्या और कमिश्नर जीएचएमसी रोनाल्ड रोस ने अवाम से मौसूल दरखास्तों का जायजा लिया। मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में दरखास्त गुजार अपने काम के सिलसिले में हुक्काम से अपील करने आ रहे हैं। उनमें बेशतर अराजियात के तनाज़ात और वज़ाइफ से मुतालिक मसाइल हैं। हफ्ते में 2 दिन 10 बजे दिन का 1 बजे दोपहर प्रजावानी प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। 10 बजे दिन से पहले आने वाले अफराद को ही दरखास्तें दाखिल करने का मौका दिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने MCR HRD इंस्टीट्यूट में 5 ज़िला इंचार्ज बुज़रा और अरकान असम्बली के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आदिलाबाद, निज़ामाबाद, मेदक, महबूबनगर और हैदराबाद ज़िला के कायदीन से अलग अलग मुलाकात की। सीएम ने कायदीन को आइंदा लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए सख्त मेहनत करने का हुक्म दिया। सीएम रेवंत रेड्डी 26 जनवरी के बाद अजला का दौरा करेंगे। पहला अवामी जलसा आदिलाबाद ज़िले के इंद्रावैली में होगा। इससे कबल भी रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना PCC सदर का ओहदा संभालने के बाद इंद्रावैली में पहली बड़ी अवामी मीटिंग में शिरकत की थी। अब रेवंत वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद इंद्रावैली में पहले अवामी जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बालापुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कमलापुरम पल्प मिल की बहाली के बारे में बरोज़े पीर सेक्रेटेरिएट में सीनियर ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। नई हुकूमत ने माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने और मकामी नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए मुल्क ज़िले में BLT मिल जैसे कमज़ोर सनती इकाइयों की बहाली को तरजीह दी है। इस तनाजुर में वज़ीर आला ने फिनक्वेस्ट फाइनेंशियल सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हार्दिक पटेल से मुलाकात की। फिनक्वेस्ट बिल्ड के हुक्म के बाद रियासत में जो बिल्ड के असासे हासिल किए थे, जो कि मुमकिना सरमायाकारों के हवाले करने के अमल में है। वज़ीर आला ने फैक्ट्री की बहाली में सहूलियात फराहम करने का फिनक्वेस्ट को तय खून दिया। गोदरेज एग्रोवेट कंपनी के एक वफद ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। कंपनी पहले ही तेलंगाना में कई कारोबार चला रही है। कुकिंग ऑयल, डेयरी, एग्रो वेटनरी सर्विसेज, एग्रो केमिकल्स, एनिमल फीड और वेटनरी सर्विसेज में कारोबार जारी है। ये कंपनी मलेशिया की सिमडार्बी कंपनी के साथ मिलकर ज़िले खम्मम में एक मरबूत ऑयल पाम प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स कायम कर रही है। गोदरेज एग्रोवेट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बलराम सिंह यादव ने कंपनी के नुमाइंदों के साथ मंगल को सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से बातचीत की। उन्होंने कंपनी के नुमाइंदों को तेलंगाना में रियल एस्टेट, फर्नीचर और अशिया ज़रूरिया के शोबों में वसी मौक़े तलाश करने का मशवरा दिया। उन्होंने वादा किया कि रियासती हुकूमत कंपनी के ज़रिए पहले से शुरू किए गए ऑयल पाम और डेयरी के कारोबार को मज़ीद वुसअत देने के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। इसी दौरान हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस के एक आला सतही वफद ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। वफद की क़यादत हिमांशु प्रियादर्शी ने की, जिसमें चीफ ऑफ पब्लिक अफेयर्स कम्युनिकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी मौजूद थे। दौरा कुनिंदा वफद ने वज़ीर आला को अपनी कंपनी की कुल सरमायाकारी के बारे में आगाह किया, जो कि तेलंगाना भर में ज़ायदस 3000 करोड़ रुपए है, जिसमें सिद्दीपेट ज़िले के बंडा तिम्मापुर में जारी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी शामिल है। वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत तामीर किए गए मेडीगड्डा बैरेज के पिलर को नुकसान होने के मामले की विजिलेंस के जरिए तहकीकात करवाने की हुकूमत ने हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मेडीगड्डा से हैदराबाद तक वाक़ई महकमा आपाशी के 10 दफातर में विजिलेंस के अहदेदार तफसीली जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत मेडीगड्डा बैरेज के पिलर्स को नुकसान होने के वाक़े पर संजीदगी से नोट लिया है। मेडीगड्डा के पिलर को नुकसान पहुँचाने के मामले की बरसर खिदमत जज के जरिए अदालती तहकीकात भी करवाई जाएगी। इस सिलसिले में काबीना के हालिया इजलास में करारदाद मंजूर की गई। इस खुसूस में हुकूमत ने बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात करवाने की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक मकतूब भी रवाना किया। उन्होंने कहा कि विजिलेंस अहदेदारों के दावों से वाज़ेह होता है कि मेडीगड्डा के पिलर्स को नुकसान पहुंचने के मामले में हुकूमत किस तरह संजीदा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हैदराबाद में फार्मूला ई रेस के इनेकाद से रियासत को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है।
और इस इवेंट से रियासत को कुछ आमदनी भी नहीं होने वाली है। इसके बरक्स हुकूमत पर ही इस इवेंट पर रकम खर्च करनी पड़ती। इस वजह से फार्मूला ई रेस को मंसूख कर दिया गया। सेक्रेटेरिएट में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पेशरफ वीआरएस हुकूमत ने रियासत के मफादात को गिरवी रख दिया था। साबिका हुकूमत की खामियों और गलत पॉलिसियों को दुरुस्त करने के काम में हम मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में फार्मूला ई प्रिक्स इवेंट को मंसूख कर देने पर बीआरएस कायदीन और साबिक वज़रा मनमाने बयानात दे रहे हैं। इस मामले में अवाम को हक़ाइक़ से वाकिफ करने की जिम्मेदारी कांग्रेस हुकूमत पर आयद होती है। చెప్పారట అధికారులు ఎంఏయుడి స్పెషల్ సెక్రటరీ గారు స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు అగ్రిమెంట్ చేసేసి సంతకాలు పెట్టేసి ఈ 110 కోట్లు కట్టాల్సిన దాంట్లో 55 కోట్లు ఆల్రెడీ కట్టేసి మిగతా ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కోసం 2 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అట్లా పెట్టేసి అంటే ఇది ఇప్పుడు ఆ రెండో ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కోసం థర్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కోసం ఆ 55 కోట్ల కోసం ఫార్ములా ఈ వాళ్ళు స్టేట్ గవర్నమెంట్కి నోటీస్ ఇచ్చారు, మీరు అది డబ్బులు కట్టాలి. గవర్నమెంట్ డిసెంబర్ 7వ తారీఖు నాడు ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది. వీళ్ళ సంగతి ఏందో తెలుసుకుందాం. ఇదేంది వారు మంత్రి గారు మాజీ మంత్రి గారు ఎక్స్లోను ట్విట్టర్లోను నగర ఇది రాష్ట్ర బ్రాండ్ ఇమేజ్ అంతా పోతాం, తెచ్చినవన్నీ పోగొట్టేస్తాం. అరే పచ్చిగా రాష్ట్రాన్ని అమ్మకానికి పెట్టి ఒకటేమో ఆ కంపెనీకి వస్తే ఇంకోటి ఫార్ములా ఈ రోజు మరి రాష్ట్రం ఏంటి రాష్ట్రానికి వచ్చే ఆదాయం వీటన్నిట్లో అంటే ఏం లేదు. వాళ్ళు వచ్చి అక్కడికి వచ్చి చూసిపోతే హైదరాబాద్ నగరం ఇమేజ్ పెరుగుతున్నారు. వాళ్ళు చూసిపోవటానికి 110 కోట్లు కట్టాలా? అవి కాకుండా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడానికి మళ్ళీ అది వేరే. ఇన్ని డబ్బులు కట్టి రాష్ట్రం సాధించింది. ने गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से दरखास्त की कि वो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और अराकीन के इस्तीफों को फौरी तौर पर मंजूर करें ताकि कांग्रेस हुकूमत को नए कमीशन की तश्कील में आसानी हो सके और रियासत में सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात की राह हमवार हो सके। इस सिलसिले में जीवन रेड्डी ने गवर्नर को एक मकतूब रवाना किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए रुकने काउंसिल ने कहा कि 1 माह गुजर जाने के बावजूद तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और अराकीन के इस्तीफों को मंजूरी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों में तकर्रुरात के मामले में बीआरएस हुकूमत नाकाम हो गई थी। मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के मामले में कांग्रेस अपने वादे पर पाबंदी अहद है। ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయబడితే తదుపరి 4 సంవత్సరాలలో సంవత్సరానికి 1,00,000 ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయటం, ఇన్ 5 ఇయర్స్ టర్మ్ ఏదైతుందో 6 లక్షల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయబడే విధంగా వీళ్ళ ఎన్నికల ప్రణాళికలు పొందుపరిచి పేర్కొనటం ఇది మనకందరికీ తెలిసిందే. రిక్రూట్మెంట్ సంబంధించి ఇందులో ప్రధాన భూమిక పోషించేది పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మనకు తెలియదు కాదు. అంటే వాస్తవంగా ఒకప్పుడు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అంటే వీళ్ళ గతంలో గంటా చక్రపాణి గారు చైర్మన్ ఉండేదే. యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ యూజ్ టు టేక్ వారు ఇక్కడ అమలు చేసినట్టు ఒక విధానాన్ని వారు ఒక విధమైన మార్గదర్శకం తీసుకున్నారు. ఏమంట ఇవాళ నెక్స్ట్ టర్మ్ జనార్దన్ రెడ్డి గారు చైర్మన్, ఈ నెక్స్ట్ కమిటీ ఏదైతే కాన్స్టిట్యూట్ చేయడం జరిగిందో అది పూర్తిగా అవకతవకలకు అవినీతికి ఆస్కారం కల్పింప చేయబడే విధంగా. तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने आज पार्टी कायदीन पर जोर दिया कि वो बीजेपी से चौकस रहें क्योंकि बीजेपी तेलंगाना में कामयाबी के लिए खुसूसी तवज्जो मरकूज की हुई है और चंद पार्लिमानी हलकों में वो बुनियादी सतह से काम कर रहे हैं। गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के तर्जुमानों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास से खिताब करते हुए दीपा दास मुंशी ने कहा कि बीजेपी की फिरका परस्त सियासत को वक्तन फौकतन जवाब देते रहना चाहिए। इसके अलावा बीआरएस और एमआईएम की सियासी तनकीदों का भी जवाब दे। उन्होंने कहा कि हालिया असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के बाद कांग्रेस के कायदीन कुछ आराम करने की सोच रहे हैं, लेकिन ये वक्त आराम का नहीं है। अनकरीब पार्लिमानी इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं।
फिर से हमें सरगर्म होना चाहिए और पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी के लिए बड़े पैमाने पर जद्दोजहद शुरू करनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने शहरी हवाबाजी के सीनियर ओहदेदारों और रियासती हुकूमत के ओहदेदारों के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की और हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले विंग इंडिया 2024 इवेंट के हमवार इनेकाद के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। बेगमपेट हवाई अड्डे पर इस महीने की 18 से 21 तारीख तक ये प्रोग्राम होगा। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि चूंकि इस साल ये तकरीब बड़े पैमाने पर मुनक्किद की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स, अलाइड एविएशन सर्विसेज, मामून यूनिट, सनतों और सयाहत के शोबों के कुछ नई नस्ल के हवाई जहाज़ों की नुमाइश के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक के आला सतही मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत और दीगर रियासतों की हुकूमत से तवक्को की जाती है कि वसी इंतजामात करने के लिए अहम मनसूबाबंदी की ज़रूरत है और कुछ अहम शोबों जैसे पार्किंग के इंतजामात और इवेंट के दौरान बगैर किसी रुकावट के ट्रैफिक की नकलो हरकत को भी यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति और साबिक वजीर KT रामाराव ने आज इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत पहले ही अवामी एतमाद से महरूम हो गई, क्योंकि इख्तिदार के उसूल के 1 माह बाद भी वह अपने वादों पर कायम नहीं रह सकी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत मुख्तलिफ तबक़ात बशमूल SC, ST और BC से किए गए वादों पर अमल आवरी में संजीदा नहीं है। उन्होंने आदा किया कि BRS न सिर्फ तेलंगाना अवाम के लिए लड़ाई लड़ेगी बल्कि कांग्रेस हुकूमत को वादों पर अमल आवरी के लिए मजबूर भी करेगी। उन्होंने BRS के कारकुनों पर जोर दिया कि वो तमाम सतहों पर कांग्रेस की नाकामियों को बेनकाब करने के लिए तैयार रहें। हल्का लोकसभा खम्मम के पार्टी कायदीन और कारकुनों के प्रगति भवन में मंगल को मुनक़दा इजलास को मुखातिब करते हुए KTR ने कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि अवाम की बेचैनी में इजाफा हो रहा है क्योंकि ये हुकूमत अपने वादों पर अमल आवरी नहीं कर पा रही है। रुकने कानून साज काउंसिल BRS के कविता ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया कि वो पालमूर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के टेंडर्स को मनसूख करने के बजाय प्रोजेक्ट की आजिलाना तकमील पर तवज्जो मरकूज करें। मुत्तहिदा ज़िले महबूब नगर में पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट से मुतालिक टेंडर्स को मनसूख करने का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है और कहा कि इस सिलसिले में दोबारा टेंडर्स तलब किए जा रहे हैं। कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम को वजाहत पेश करे कि आखिर टेंडर्स को क्यों मनसूख किया जा रहा है और दोबारा टेंडर्स क्यों तलब किए जा रहे हैं। कविता ने इस मामले में कानून साज असेंबली में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मुतालबा किया। पल्ले पल्लेना पल्लेరు మొలిసే తెలంగాణలోన మన పాలమూరులోన అని బాధపడినటువంటి అనేక సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఆనాడు చాలా మంది మిత్రులతోని మరి మహబూబ్ నగర్లో వలసలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి, ఈ వలసలను ఎట్లా ఆపాలి అని చెప్పి గ్రామ గ్రామాన తిరిగి ఆనాడు జాగృతి కార్యకర్తలు BRS కార్యకర్తలు తిరిగి ఆలోచన చేసినాం. ఎన్నో మంది స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలతోని అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా తిరిగి మా ప్రయత్నాలు మేము చేసినాం. అవి చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే మొత్తం భారతదేశంలో లార్జెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ 35 లక్షల ఎకరాల పైచిలకు భూగోళంతోని సాగు చేసేటటువంటి ఆస్కారం ఉన్నటువంటి భూమితోని భారతదేశంలో అత్యంత పెద్ద జిల్లాగా మన పాలమూరు ఉంది. ఇంత పెద్ద జిల్లా ఉండి పక్కకే కృష్ణానది ఉండి ఎక్కడా కూడా మనకు పంటలు పండక మహబూబ్ నగర్లో చాలామంది భూములు ఉన్నోళ్ళు కూడా ఇడిచిపెట్టుకొని హైదరాబాద్ జంట నగరాలలో పోయి చాలా కూలీనాలి చేసుకొని బతికినటువంటి సందర్భం మీ అందరు కూడా గుర్తే ఉండి ఉంటుంది. అందుకని ఒక బాధతోని ఒక ఆర్తితోని తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత BRS के 3 अरकान काउंसिल ने सदर नशीन कानून साज काउंसिल गुत्था सुखेंद्र रेड्डी से ख्वाहिश की कि वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हालिया रिमार्क्स के मामले को मराज शिकनी कमेटी से रुजू करें, जिसके जरिए उन्होंने कानून साज काउंसिल जैसे दस्तूरी इदारे की अहानत की है। BRS के अरकान काउंसिल MS प्रभाकर राव, D श्रीनिवास और S वानी देवी ने सदर नशीन काउंसिल से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त पेश की, जिसमें शिकायत की गई कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक तेलुगु चैनल को इंटरव्यू देते हुए कानून साज काउंसिल का ईरानी कैफ़े और अरकान काउंसिल का रियल स्टेट ब्रोकर्स के तौर पर तकाबुल किया। BRS के अरकान काउंसिल ने चीफ मिनिस्टर के उन रिमार्क्स को गैर जिम्मेदाराना करार दिया और कहा कि इससे दस्तूरी इदारे की अहानत हुई है और वो मराज शिकनी के मुतरादिफ है। अलावाज़ीन चीफ मिनिस्टर के रिमार्क्स से अरकान काउंसिल की अहानत हुई है और उन्हें जहनी कोफ्त का सामना करना पड़ा। याददाश्त में कहा गया कि चीफ मिनिस्टर ने ऐवान बाला का भी एहतराम नहीं किया, जो एक दस्तूरी इदारा है। याददाश्त में सदर नशीन काउंसिल गुत्था सुखेंद्र रेड्डी से ख्वाहिश की गई कि वो इस मामले को मजीद कार्रवाई के लिए मरात शिकनी कमेटी से रुजू करें।
तेलंगाना बीजेपी के सदर और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी या असदुद्दीन अवैसी जैसे कायदीन इस साल के आखिर में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुसलसिल तीसरी बार इख्तिदार में वापस आने से नहीं रोक सकते। मंगल को पार्टी दफ्तर में विकास भारत संकल्प यात्रा पर नमो ऐप वर्कशॉप से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की और ये कहा कि उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुल्क के तमाम मसाइल काफ़ी जुर्रतमंदाना फैसलों के जरिए हल कर लिए हैं। స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన దేశానికి అధినేతలుగా ఉన్నటువంటి అనేక మంది కొద్ది మంది తప్ప అనేక మంది కూడా దేశాన్ని ఏ రకంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలో మరి ఆ దిశలో ప్రయాణం చేయలేదు కాబట్టి ఈ రోజు వరకు కూడా 75 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మన దేశంలో పేదరికము బీదరికము నిరుద్యోగము మౌలిక వసతుల లేమి అన్ని రకాలుగా మనకు కనిపిస్తుంది। గ్రామీణ ప్రాంతాలలో విద్య వైద్య సౌకర్యాలు అందుబాటులో లేనటువంటి పరిస్థితి, రోడ్లు లేనటువంటి పరిస్థితి, అనేక రకాల సహజంగా ఉన్నటువంటి వృత్తులు కోల్పోతున్నటువంటి పరిస్థితి, గ్రామాల నుంచి ప్రజలందరూ కూడా పట్టణ ప్రాంతాలకు వలస వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి। దానికే ఈ రోజు నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము ఒక అంకిత భావంతో ఈ రోజు దేశాన్ని ఒక అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా తీసుకురావాలి। దానికి ఒక ప్రధానమంత్రి గారు ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ కాదు, ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వం కాదు, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి యువత ఈ యొక్క వికసిత్ భారత్ అంబాసిడర్ గా మారి దేశ అభివృద్ధిని ముందుకు తీసుకెళ్లాలి। దానికోసం ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి నేను సైతం అనే విధంగా ఈ దేశ అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలనేదే ఈ రోజు ప్రధానమంత్రి గారి ఆకాంక్ష। మనం చూస్తా ఉన్నాం ప్రపంచమంతా గడగడలాడించి ప్రపంచంలో बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने कहा कि आइंदा माह फरवरी में लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने के इम्कानात हैं और शेड्यूल के मुताबिक लोकसभा इंतखाबात मार्च या अप्रैल में मुनक्किद होंगे। इन इत्तलात को रखते हुए रियासत में कांग्रेस हुकूमत 6 जमानतों की अमलावरी में दानिस्ता तौर पर टाल मटोल से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 दिन तक 6 जमानतों के लिए रियासत भर के अवाम से दरख्वास्तें कबूल की गई और अब उन दरख्वास्तों को कंप्यूटराइज करने उसके बाद ज़मीनी सतह की तहकीकात करने के नाम पर मज़ीद ताख़ीर की जाएगी। तब तक रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर बंडी संजय ने आज सिरसिला जिले के वेमुलावाड़ा असेंबली हल्के के वेंकटपल्ली में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कांग्रेस को इंतबाह दिया कि 6 जमानतों के नाम पर दानिस्ता ताख़ीर करने पर अवाम खामोश नहीं बैठेगी। సంక్షేమ పథకాలు ఏ విధంగా అమలు చేస్తారు గతంలో ఉన్నాయి కానీ తర్వాత కానీ దాంతో పాటు ఈ 6 గ్యారెంటీలను ఏ విధంగా మీరు అమలు చేస్తారు ఫస్ట్ దాని మీద క్లారిటీ ఇవ్వాలి। మా ప్లాన్ ఇది, మా ప్రణాళిక ఇది, అప్పుల రాష్ట్రం అని చెప్పి తెలిసినప్పుడు కూడా ఈ విధంగా అప్పులు తీరుస్తాం, ఈ విధంగా 6 గ్యారెంటీలను అమలు చేస్తాము, ఇంకా అనేక సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తాము, గతంలో ఉన్న మంచి సంక్షేమ పథకాలు కూడా అమలు చేస్తాము అని మా ప్రణాళిక ఇది అని చెప్పి ప్రజలకు స్పష్టం చేయాల్సిన బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉంది। ప్రజలు ఇప్పటికే టెన్షన్ తో ఉన్నారు। ఒక్కొక్కరి పేరు మీద 1,20,000 1,50,000 అప్పులున్నాయి। ఈ అప్పులు ఎట్లా తీరుస్తారని చెప్పి అన్ని వర్గాల రైతులు గాని, మహిళలు గాని, ఉద్యోగస్తులు గాని, యువత గాని, పేద ప్రజలందరూ కూడా ఇబ్బంది టెన్షన్ వాతావరణంలో వాళ్ళ జీవితాన్ని కొనసాగించే పరిస్థితి ఉన్నది కూడా ఇప్పుడు కూడా। కాబట్టి దాన్ని వాళ్ళ టెన్షన్ ఏ విధంగా మీరు తొలగిస్తారు దాని విషయంలో ప్రభుత్వం క్లారిటీ ఇవ్వాలి। అందుకే साबिक रुकन असेंबली बीजेपी रघुनंदन राव ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए बताया कि मीडिया की तरफ से गुमराहकुन और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बीजेपी और बीआरएस एक हैं, जबकि मीडिया को हक़ाइक़ बताना चाहिए कि कांग्रेस और बीआरएस एक हैं, जिसका सबूत चाहे तो शाहबानो केस के फैसले का खैर मकदम एक तरफ प्रियंका गांधी करती है तो दूसरी तरफ के कविता का बयान जारी होता है। इसी तरह साबिक वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की मिजाज पुरसी बीजेपी कायदीन ने नहीं की, बल्कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने की, जो सदर टीपीसीसी भी हैं। అక్కడ రామ మందిరం నిర్మించమని జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది కూడా ద హానరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా। మరి దాన్ని ఎందుకు స్వాగతించారు? మీరు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ని గౌరవిస్తూ భారత ప్రభుత్వం తప్పు చేసింది లేదా గుజరాత్ ప్రభుత్వం తప్పు చేస్తుందని మొరుగుతున్న కొంతమంది పెద్దలారా, ఈ రోజు నిర్మాణం పూర్తి చేసుకుంటున్నటువంటి రామ మందిర నిర్మాణాన్ని అక్కడ కట్టుమని చెప్పింది ఎవరు? ద సేమ్ హానరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్ ఫుల్ బెంచ్ చెప్పింది। నిన్న 3 జడ్జీలే మాట్లాడినరు, ఇంకా దాని మీద 5 జడ్జీలకో 7 జడ్జీలకో అప్పీల్ పోవడానికి అవకాశం ఉంది। స్టిల్ దేర్ ఇస్ అన్ అప్పీల్ ఛాన్స్ ఇన్ బిల్కిస్ బానో కేస్, బట్ whereas in the case of the Rama Mandir, the honorable apex court of this country has delivered a judgment. Why can't you welcome it?
ఇదే రాహుల్ గాంధీ అదే कृष्णा बोर्ड ने आंध्र प्रदेश को नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के राइट कैनाल के जरिए पानी छोड़ा। बोर्ड ने अंदरून 10 दिन पड़ोसी रियासत को 5 टीएमसी पानी जारी करने का फैसला किया। इस पर तेलंगाना ने सख्त एतराज किया। महकमे आपाशी के इंजीनियर इन चीफ सी मुरलीधर, नलगुंडा के सी अजय कुमार ने हैदराबाद में बोर्ड के दफ्तर पहुंचकर इस मसले पर एहतजाज किया। इंजीनियर इन चीफ ने बोर्ड के चेयरमैन शिवनंदन से कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम-ए-नौ कानून के मुताबिक श्रीशैलम प्रोजेक्ट का इंतजाम आंध्र प्रदेश और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट का इंतजाम तेलंगाना की जानिब से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आंध्र प्रदेश खुद दाएं केनाल के दरवाजों की देखभाल का काम करेगा और पानी छोड़े तो यह काबिल कबूल नहीं होगा। मरकजी इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों की टीम ने आंध्र प्रदेश में लोकसभा और रियासती असेंबली के इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की जेर क़यादत मरकजी इंतखाबी कमीशन की टीम इस तेलुगु रियासत के दौरे पर है। आज विजयवाड़ा में आइंदा इंतखाबात की तैयारियों और फेरिस्त राय दहिंदगान की तैयारी के मसले पर इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें राजीव कुमार ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के साथ जायजा लिया। इस इजलास में रियासत की असल अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू, जनसेना के सदर पवन कल्याण के अलावा हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट विजय साई रेड्डी ने शिरकत की। हिंदुस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें इस अवार्ड से सरफराज किया। इस पुरविखार अवार्ड को हासिल करने के बाद मोहम्मद शमी ने जज्बाती रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि यह ख्वाब के सच होने की तरह है। शमी ने कहा कि लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है लेकिन वो इस अवार्ड को हासिल नहीं कर पाते। मुझे खुशी है कि मुझे अर्जुन अवार्ड के लिए नामजद किया गया। मोहम्मद शमी के अलावा मुख्तलिफ खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 269 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। वजारत खेल की जानिब से कौमी खेल अवार्ड 2023 का ऐलान किया गया था। इसी सिलसिले में निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर मोहम्मद हुस्सामुद्दीन को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज अर्जुन अवार्ड अता किया। मोहम्मद हुस्सामुद्दीन निज़ामाबाद के मशहूर बॉक्सर कोच शमसादुद्दीन के फर्जंद हैं और वो अपने वालिद की निगरानी में हुस्सामुद्दीन ने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर खेलते हुए निज़ामाबाद, तेलंगाना और मुल्क का नाम रोशन किया। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खारजा पॉलिसी के मामलात में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक काम कर रहे हैं। कुलबर्गी में नामानिगारों से बात करते हुए खड़गे से जब मालदीव में जारी तनाज़े के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हर चीज़ को ज़ाती तौर पर ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर हमें अपने पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात रखने की ज़रूरत है। ताहम मुश्किल और बुरे हालात में हमें किसी भी जद्दोजहद के लिए तैयार रहना होगा। खड़गे ने कहा कि जद्दोजहद इसी तरह की जानी चाहिए जिस तरह आनजहानी वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने की थी और बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶನ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗಾರ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ पर इल्जाम आयद किया गया है कि उसने अपने 4 साला बेटे को कत्ल कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने एक 39 साला खातून सीईओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। खातून ने शुमाली गोवा में अपने बेटे का मुबैना तौर पर कत्ल किया और फिर लाश को बैग में डालकर कर्नाटक वापस चली गई। तहम कत्ल की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। खातून की शिनाख्त स्वचना सेठ के तौर पर की गई जो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टार्टअप माइंडफुल AI लैब की सीईओ है। इसे पीर को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक बैग में बेटे की लाश समेत गिरफ्तार किया गया। होटल जो ड्राइवर लेडी को लेके जा रहे थे उनके मोबाइल नंबर होटल से मिला। ड्राइवर से बात की। ड्राइवर के फ़ोन के थ्रू वो लेडी से भी बात की तो थोड़ा दिन रहने के लिए छोड़ा है। परेश ने इंसिस्ट किया कि वो एड्रेस उनको बता दिया जाए तो लेडी ने एक एड्रेस भी दिया। परेश ने इमीडिएटली फतोड़ा पुलिस स्टेशन के PI को कांटेक्ट किया और बोला एक बार जाके चेक करने के लिए। इमीडिएटली फतोड़ा PI वहाँ पे चेक किया तो एड्रेस फेक निकला।
शोइंग प्रेजेंस ऑफ माइंड परेश ने विदाउट द नॉलेज ऑफ द लेडी ड्राइवर से बात किया और ड्राइवर से ये इन्फॉर्मेशन पास किया कि इमीडिएटली द टैक्सी हैज टू बी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।